दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट किड चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हुसैन। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। यूएस के नए प्रेसिडेंट को भी इतने विशेष नहीं आए जितने फाइजर कंपनी को आए हैं, क्योंकि फाइजर कंपनी का फेस 3 टेस्टिंग 90% सक्सेस हो गया था। जब ये पूरे दुनिया के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हो गए। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आप सभी को पता रहेगा फाइजर अमेरिका में है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि अमेरिका के फाइजर और जर्मनी के बायोएनटेक मेडिकल इंडस्ट्रीज ने दोनों मिलकर तैयार किया हुआ कोविड वैक्सीन mRNA फेज 3 तक पहुंच गया है। और इस वैक्सीन को टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस वैक्सीन से 90% कोरोना वायरस अफेक्टेड पीपल्स को हम क्योर कर सकते हैं। और ये सब फाइजर कंपनी के सीईओ और बायोएनटेक कंपनी के सीईओ इन दोनों ने मिलकर प्रेस मीट में ये सब बताया है। और इस कारण जो जूम ऐप है उसमें इन्वेस्टमेंट लो होते जा रहा है। आप सब लोग सोचते रहेंगे इसमें क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन तो ढूंढ लिया है, इसके बाद सारे स्कूल और ऑफिस खुल जाएंगे, फिर उसके बाद जूम ऐप का कोई यूज़ नहीं रहेगा। और जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सोचा कि अब थोड़े दिनों के लिए तो लॉकडाउन चलने ही वाला है और कोई गोल्ड ज़्यादा नहीं खरीदेगा, इसलिए उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। मतलब इन्वेस्टर्स ने कहाँ इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट किया है। लेकिन इस फाइजर कंपनी का इन्वेस्टमेंट रेट 15% ज़्यादा हो गया है और बायोएनटेक कंपनी का इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया है 25%। और ये सब बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़ा नीचे हो गया है, यानी कि 0.33%। आप सभी को ये क्वेश्चन रहेगा कि ये वैक्सीन सारे देश को मिलेगा, लेकिन सारे कंट्रीज ने 1 करोड़ डोसेज ऑर्डर देके रखा है। उसमें अमेरिका ने 60 करोड़ डोसेज तक ऑर्डर दे रखा है, इंडिया ने 10 करोड़ डोसेज ऑर्डर दे रखा है। ऐसे बहुत सारे देशों ने फाइजर के पास ऑर्डर दे रखा है और फाइजर ने कहा है कि इन सारे कंट्रीज को ये वैक्सीन देने के लिए कुछ महीने लगेंगे। mRNA वैक्सीन ये कोई अजीबोगरीब वैक्सीन नहीं, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ कोरोना वायरस को हमारे बॉडी में इम्प्लांट करेंगे। और ऐसा मॉडिफाई किए जाने वाला वायरस हमारे शरीर में, और जब कोरोना वायरस एक पर्सन को अटैक करेगा तभी नॉर्मली उसे वो डिटेक्ट कर पाएगा कि ये वायरस गलत है। लेकिन mRNA वैक्सीन पहले अनसक्सेसफुल था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि ये अभी सक्सेसफुल हो रहा है। और इस वैक्सीन को इन्वेंट करने के लिए किन्होंने इस इंडस्ट्रीज को शाबाशी दी थी? एंथोनी फाजी, बिल गेट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बॉस टेड्रोस। और इस सिचुएशन में किसको प्रॉफिट होगा, यूएसए या फिर फाइजर? फाइजर को तो प्रॉफिट है ही है, लेकिन इसीलिए यूएस को प्रॉफिट आना चाहिए। इस कारण उन्होंने वेब स्पीड करके एक ऑपरेशन को तैयार किया है, जिसमें 5 बड़े बड़े मेडिकल इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं, जिसमें मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, इन सब को मिलाकर यूएस गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ अलायंस दिया है, क्योंकि वेब स्पीड ही कोरोना के लिए वैक्सीन ढूंढना चाहिए। और इसके कारण हम ही सारी कंट्रीज को इसे एक्सपोर्ट करेंगे और हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होगा। और इसमें 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स फाइजर के लिए ही था। और आपको दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ये एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन
इसके आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का एक फ्लाइट में ही कंटेन किया जा सकता है और ये थोड़ा सा रिस्की जॉब है। और ये सब चलते हुए जर्मनी का बायोएनटेक इंडस्ट्री ने कहा है उनके आर्मीज को कि हमारे देश कोरोना वैक्सीन के लिए, और इसीलिए जर्मनी के बायोएनटेक ने उस कंट्री के आर्मी को कहा है कि हम ऐसे कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपकी भी मदद हमें चाहिए, फिर ही हम इस मेडिसिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका तीसरा डाउट होगा कि ये फाइजर इंडस्ट्री भी अमेरिका के नीचे ही तो काम करता है, लेकिन ये डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट के नीचे नहीं है। उस इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार यूएस गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को पैसे देती है, लेकिन उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है और यूएस गवर्नमेंट के पास भी इसका रिकॉर्ड नहीं रहता। और ये लोग कैसे मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड भी अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं पता। लेकिन इस न्यूज़ को सुनकर हम सभी को खुश रहना चाहिए कि वैक्सीन मिल गया है, हम लोग फ्लाइट में उड़ सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू फ्रैक्टस चैनल।